हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रिंग्स क्रिएट कैसे करते हैं और इम्यूटेबिलिटी का क्या मीनिंग है और क्या मतलब है। लेकिन अगर मान के चलिए मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा पार्ट चाहिए, या फिर मान के चलिए मुझे सिर्फ चेक करना है कि स्ट्रिंग का लास्ट लेटर क्या है, तो ये चीज़ करने के लिए हमारे पास एक फीचर है पाइथन में जिसे कि हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे पाइथन का सबसे पावरफुल फीचर जो कि है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो कोडिंग इंटरव्यूज में आप स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इंडेक्सिंग का। तो कंप्यूटर की मेमोरी में हर कैरेक्टर का एक घर होता है, एक एड्रेस होता है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। पाइथन में काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। अगर मैं आपको इस स्ट्रिंग में W का अगर इंडेक्स पूछूंगा तो आपका आंसर होगा 0। वैसे ही अगर मैं आपको E का अगर इंडेक्स पूछूंगा तो आपका आंसर होगा 1। लाइकवाइज अगर मैं आपको O का इंडेक्स अगर पूछता हूँ तो O का इंडेक्स होगा 20। लाइकवाइज पाइथन में इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, अगर मुझे प्रिंट करना है कि V जो स्ट्रिंग है उसके अंदर मान के चलिए इंडेक्स नंबर 10 पे क्या लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं टाइप करूंगा A, और कौन सी स्ट्रिंग का पार्ट है वो वी ना वी वाले, तो मैं इधर लिखूंगा वी और यहाँ पे लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट। अभी मुझे कौन से इंडेक्स का वर्ड चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5। तो अभी मुझे 5 नंबर पे कौन सा वर्ड है वो चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और यहाँ पे प्रिंट करूंगा प्रिंट ए। ठीक है, तो अभी जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे ये देखेगा स्ट्रिंग में कि 5 नंबर इंडेक्स पे जो वर्ड रहेगा वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो अभी मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए 5 नंबर पे है हमारा M। तो चलिए मैन्युअली काउंट करते हैं। हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो W आएगा 0 पर, ठीक है, E आएगा 1 पर, L आएगा 2 पर, C आएगा हमारा 3 पर, O आएगा हमारा 4 पर और M आएगा हमारा 5 पर, जो कि हमारा आउटपुट है। अभी मान के चलो स्ट्रिंग बहुत बड़ा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू न्यू वीडियो ऑन स्ट्रिंग्स एंड इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, ठीक है। अभी इतने बड़े स्ट्रिंग में अगर मुझे जानना है कि इंडेक्स नंबर 1 पर क्या है, या फिर मुझे जानना है कि जो लास्ट इंडेक्स है, जैसे कि इंडेक्स ये वाला इंडेक्स क्या है मुझे पता नहीं है, तो पाइथन में क्या है कि अगर आपको निगेटिव इंडेक्सिंग भी पाइथन में अलाउड है। जैसे कि बाकी लैंग्वेज है उनमें क्या है कि थोड़े फीचर्स अलग है। तो पाइथन ये अलाउड करता है कि आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करके भी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट करा सकते हो। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जब हम इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे थे नॉर्मल इंडेक्सिंग, तो उसमें क्या हो रहा था कि 0 से स्टार्ट हो रहा था। पर जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो जो भी लास्ट कैरेक्टर रहेगा एक स्ट्रिंग का वो एज अ कंसिडर होगा -1 पर, उसका लोकेशन रहेगा -1। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं ए का -1 प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे आएगा कि जो लास्ट वाला कैरेक्टर होगा ये स्ट्रिंग में वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो अभी मैं रन करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आया एस। अभी मैं अगर इसको चेंज करके आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो अभी मैं लेता हूँ एक रैंडम नंबर जैसे कि 5। तो अभी रिवर्स से -5 पे जो भी इंडेक्स रहेगा वो हमें आउटपुट में मिलेगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो हमें पता चलेगा कि रिवर्स से -5 पे कौन सा इंडेक्स है वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो ठीक है, मैं अभी रन करता हूँ तो आप देख सकते हो -5 पे हमारा है टी लेटर। तो अभी मैं हम मैन्युअली काउंट करते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 एंड -5 पे हमारा है टी। तो ये एक फीचर है पाइथन में कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम सीख लिए कि इंडेक्सिंग क्या होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं पाइथन के सबसे पावरफुल फीचर पर जिसे कहते हैं स्लाइसिंग।
स्लाइसिंग का सिंपल मतलब है स्ट्रिंग्स का एक टुकड़ा या फिर पार्ट काटना, ठीक है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसे कि स्टार्ट, उसके बाद स्टॉप एंड उसके बाद स्टेप्स, मतलब कितने स्टेप्स के बाद आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ मशीन लर्निंग, ठीक है, लर्निंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग में से मुझे सिर्फ चाहिए कि मशीन चाहिए, बाकी लर्निंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, उसके बाद मैं लिखूँगा टेक्स्ट और मुझे चाहिए सिर्फ मशीन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 to 7, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे मिलेगा आउटपुट में मशीन। अब आप सोचोगे कि अगर हम मैन्युअली अगर काउंट करते हैं तो देखिए MA मतलब 0 1 2 3 4 5 6, मशीन तो सिर्फ 6 इंडेक्स का ही है, पर मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिखा है, ठीक है। ये इंटरव्यू का सबसे मेन पॉइंट होता है। पाइथन में स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होता है लेकिन स्टॉप इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। वो स्टॉप से एक स्टेप पहले ही रुक जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हुआ कि हमारा इंडेक्स मशीन जो था 0 से 6 तक था, पर जब हमने यहाँ पे कोड लिखा तो उसमें हम 0 से 7 लिखे, तो वो क्या करेगा कि 6 पर ही रुक जाएगा और 7 को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। मेरे जैसे पाइथन प्रोग्रामर्स लेजी होते हैं, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखते, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखूंगा तो फिर भी जो पाइथन है वो समझ जाएगा कि 0 से स्टार्ट करना है और एंड पॉइंट क्या है उसका 7 है। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो आउटपुट आएगा सेम ही आएगा। सेम वे अगर आपको एंड तक जाना है तो लास्ट इंडेक्स मत गिनो या फिर मत लिखो। अभी अगर मुझे लास्ट तक जाना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लास्ट इंडेक्स नहीं भी लिखूंगा, फिर भी पाइथन समझ जाएगा कि लास्ट तक जाना है, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा मशीन लर्निंग, ठीक है। अगर इसमें अगर मैं चेंजेस करूँ, यहाँ पर मैं 0 भी ना लिखूँ तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट सेम ही आएगा। यहाँ पे वो स्टार्ट पॉइंट कंसिडर कर रहा है 0 को और एंड पॉइंट कंसिडर कर रहा है जो भी लास्ट इंडेक्स रहेगा उसको, वो एज अ लास्ट पॉइंट कंसिडर कर रहा है, तो आउटपुट आएगा हमें मशीन लर्निंग। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लाइसिंग में, जो कि है स्टेप। अगर मुझे मान के चलो कि मुझे मशीन लर्निंग में क्या है कि जो वर्ड्स है, जो भी कैरेक्टर्स है, मुझे क्या चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, और 8 पर ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। पर मुझे क्या चाहिए कि 0 के बाद सीधा मुझे 2 नंबर का इंडेक्स प्रिंट करवाना है, मुझे 1 नंबर का इंडेक्स प्रिंट नहीं करवाना है। तो इसे ही हम स्टेप कहते हैं। अभी मैं अगर स्टेप लिखूँ, मान के चलो कि मुझे 1 नंबर का, 0 के बाद एग्जैक्ट 1 नंबर का इंडेक्स मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा कोलन, और मुझे स्टेप कितने का चाहिए, मुझे 2 का स्टेप चाहिए। तो ये क्या करेगा कि जो 0 वाला इंडेक्स है उसके बाद 2 का, उसमें वो क्या करेगा कि स्पेस छोड़ देगा और उसके बाद वाला जो भी इंडेक्स रहेगा उसको वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो अगर मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आउटपुट आएगा MCIE। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 था, ठीक है, और स्टॉप इंडेक्स था हमारा 8, पर उसमें हमने स्टेप दिया है वो है 2 का। अभी स्टेप अभी आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे आया MCIE, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि 0th नंबर का जो भी इंडेक्स है उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि 1 नंबर को एज ए स्किप कर रहा है, आप इसको स्किप करना भी बोल सकते हो। एज ए 1 नंबर को वो क्या कर रहा है, या फिर एक इंडेक्स को वो क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। उसके बाद वाला जो सेकेंड इंडेक्स रहेगा उसको वो क्या कर रहा है, मतलब सीधा M से वो C पे जंप कर रहा है और A को वो स्किप कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे हमने स्टेप लिखा है 2 का, तो वो क्या कर रहा है कि 2 स्टेप के बाद स्किप कर रहा है। अभी मान के चलो या मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो आउटपुट कुछ और आएगा, ठीक है, MHE। अभी उसने क्या करा कि 2 इंडेक्स को क्या किया, स्किप किया और हमें आउटपुट दिया MHE, ठीक है।
तो अभी मैं आपको इस वीडियो का एक मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा। अगर इंटरव्यू में पूछे आपको कि स्ट्रिंग्स को रिवर्स कैसे करोगे बिना लूप लगाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर विदाउट लूप के अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधा कोलन कोलन और आप क्या करोगे, -1 से स्टार्ट करोगे, तो आपका जो स्ट्रिंग वो रिवर्स प्रिंट होगा, ठीक है। तो मतलब ये प्रिंट करेगा GNINR, ऐसे वो रिवर्स में क्या करेगा कि स्ट्रिंग को क्या करेगा, प्रिंट करेगा विदाउट लूप। तो अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। देखो, इसने जो हमारा स्ट्रिंग था उसको इसने रिवर्स प्रिंट कर दिया। इससे हमें ये समझ में आता है कि जब स्टेप निगेटिव होता है तो पाइथन स्ट्रिंग को उल्टा पढ़ना शुरू कर देता है। अभी हमने यहाँ पे स्टेप जो निगेटिव लिया था, तो वो क्या करेगा, को स्ट्रिंग को उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिवर्स प्रिंट करेगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस वन लाइनर कोड आपको बिगिनर से प्रो बना देता है। तो आज हमने देखा कि डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक हमने स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं किया, सिर्फ रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स मेथड, जैसे कि स्प्लिट करना, जॉइन करना, स्ट्रिप जॉइन करना। तो ये सब चीज़ें डेटा क्लीनिंग में यूज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने कोडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।